जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, तो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे। गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। इनको प्रॉब्लम अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ। क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? अब देखिए, आप मत बोलिए, अब इंटरप्ट मत करिए और सुनिए। हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया। क्या आप बच्चों को आदर्श देना चाहते हैं कि साहब उनके बारे में बात करके आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं ढोंगी सेक्युलर और आज की हमारी वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी वर्सेज आशुतोष, जो कि खुद को एक नास्तिक बताता है। लेकिन आज की इस डिबेट में आशुतोष अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर उल्टे सीधे जवाब पूछ रहा था, उल्टे सीधे जब सवाल उठा रहा था। इसी के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने उसको जो मज़ेदार जवाब दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देख के जाइए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो फिर मेन वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी। मैं पढ़ के सुना देता हूं और ये आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी जानना। आई कांट गिव यू द रेफरेंस ऑफ रामचंद्र और कृष्ण because they were not considered as historical figures. I cannot help it but to present to you the names of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar Farooq. They were leaders of a vast empire, yet they lived a life of austerity. जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, तो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे। गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। इनको प्रॉब्लम है। तो अगर गांधी जी ये बात कहते हैं, गांधी जी भाई हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नहीं बातचीत? हम नहीं, इस्लाम में ऐसा वहां चार शादियां होती तो आप हिंदू धर्म के बारे में बात क्यों? अरे रामजात तो गेम बचाना पड़ेगा। अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ। क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? अब देखिए, आप मत बोलिए, अब इंटरप्ट मत करिए और सुनिए। हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया। क्या आप बच्चों को आदर्श देना चाहते हैं कि साहब उनके बारे में बात करके आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप क्या उसका पालन करना चाहते बात करें? आप चाहते हैं हिंदू धर्म उसी तरीके से हो जाए? आप ये चाहते हैं? आप कह रहे हैं गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं थी? गांधी जी को ये जानकारी नहीं थी? गांधी जी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ भाई, अरे गर्दन कटी थी कि नहीं बोली हाँ या ना? गांधी जी को इसकी जानकारी, तो अगर बोल रहे हैं गांधी ने, या तो गांधी जी ने कहा, तो गांधी ने कहा गर्दन काटने वाले सही है, गांधी ने आगे बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, और अब मैं बताता हूं, सुनिए, का जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने गर्दन काटी थी। आप पुष्पमित्र सिंह का जिक्र नहीं करेंगे? मेरी बात कहां लिखा? किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए। पुष्पमित्र सिंह का नाम किस किताब में लिखा? कह रहा हूं आपसे, किताब का नाम बोलिए। किताब का नाम ऐतिहासिक फैक्ट है। अब तो सच बोल दे। मैं बता रहा हूं, किताब का नाम है अशोकावदान। अशोकावदान अशोक की ऑटोबायोग्राफी है और वो पुष्पमित्र सिंह उसके 90 साल बाद हुआ, उस पर पुष्पमित्र सिंह का नाम कैसे आ गया? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में 2000 साल बाद मोदी जी का नाम होगा। ऐसी एब्सर्ड किस्म की बात, कुछ भी
जाबरत की बात मैं कर रहा हूं, मैं अशोक के ग्रैंडसन की बात कर रहा हूं। आप अशोक पे चले आए, आप लाए उस विषय, नहीं आप लाए, हर विषय ना आपको किताब का नाम पता था, ना आपको उसका डिटेल पता था। क्या सरतन से जुदा किया था, नहीं किया था? नहीं किया था, आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या करूं? आप बताइए, किताब का नाम आपको नहीं पता था? आपको आप इतिहास की तथ्यों को नहीं जानते। मैंने आपसे कहा बच्चों से जाकर चेक करिए, जिस समय कार सेवकों ने वहां जाकर कार सेवा की थी, न्यूज टेक के वीडियो कैसेट हम लोग देखे थे, हम लोग वहां गए थे। इन्होंने, सरकार ने कहा 16 कार सेवक मारे गए गोली से। एफिडेविट दिया है विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने 300 से ऊपर का, मगर एक पुलिस वाला घायल हुआ हो तो बताइए? एक पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। यह थी मर्यादा। और वो जानते हो लोग कैसे बैठे थे? एक आगे और एक पीछे, दोनों ने पीठ बना ली, हाथ में चाकू था रस्सी काटने के लिए, और पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे और वो पीछे खिसकते जा रहे थे। जब एक की पीठ दुख जाती थी तो वो दूसरा इधर आ जाता था और वो उस ढंग से जा रहे थे। ये वीडियो कैसेट भी अवेलेबल है। इस मर्यादा का पालन किया है, और हमारे भगवान दुनिया के एकमात्र भगवान है जो इस केस में खुद श्री रामलला विराजमान एक मुद्दई थे। अपना केस खुद लड़के इतनी ईमानदारी से सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए यह प्राप्त किया है, और उसके बाद हमें 10 प्रकार की चीजें बताई जाती हैं। रामचरितमानस है क्या? आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे, नहीं बता पाएंगे वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं, हम उनको नहीं मानते। शीतला प्रसाद सिंह ने किताब लिखी है, जो अयोध्या के रहने वाले बड़े पत्रकार हैं, वो आप उनको लेफ्टिस्ट के लिए, राइटिस्ट के लिए, उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण किया है कि जब यह बातचीत चल रही थी कि राम के इस राम मंदिर का कैसे निपटारा हो, तो एक सोल्यूशन आया। उस सोल्यूशन को लेके बहुत प्रसन्न हुए अशोक सिंघल, और वो गए बाला साहब देवरस के पास, और उन्होंने कहा कि बाला साहब जी, ये प्रसंग बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन जाएगा। बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो? और ये मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा हुआ है, आज भी किताब उपलब्ध, अगर आप पढ़ेंगे शीतला प्रसाद सिंह की जयध्यान। इस मुद्दे पर हमें इस देश के अंदर 300 सीटें लेकर आने, अपनी सरकार बना। प्रश्न ये कि कौन राजनीति कर रहा? बीजेपी की एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, बार बार घालमेल करते हैं। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है उसमें। चुप हो जा सातवीं। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा देखिए, बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है, और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है ये बात हुई, वो बोला गया, और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था? ये प्रोपेगेंडा होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ, 1983 की बात थी। उस समय जब मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे। संघ ने इस विषय को बहुत प्रबलता से उठाया, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, और वो विषय चूंकि देश में इतना बड़ा बन गया था, फिर इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बाहर आई बात। उस समय हम 2 सीटों वाली पार्टी नहीं थे जनाब, और पहली रैली जुलाई 1984 लखनऊ के बेगम अजहत महल पार्क में हुई, जिसमें मैं भी बच्चे के रूप में गया था। हमारा नारा था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये आप 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हो। उसमें भी अगर हमारा राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था, तो बच्चों से कहता जाके चेक करिए, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में हम नंबर 2 की पार्टी थे। 8.96% वोट था हमारा 1984 में। अब जो इन्होंने कहा, देखिए, लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं? अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा। यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है, दुल्हिन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया
कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे, और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए, वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य जाएं। धन्यवाद। जय श्री